एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डहन और गहन जब एक साथ वहां से भाग के आ गए थे। गहन की पैर की चोट की वजह से उसकी हाथ छोड़ दी थी। अब बुकी 18 साल पहले उसी रात स्ट्रीट में किसी को देखती है और वो चीज बताना नहीं चाहती थी डहन को। अब उसी रात वो रोती हुई डहन को भागती हुई लेके आ रही थी। वो सीन भी हमें दिखाया जाता है। अब जोंगो बुकी को पूछता है कि तुम तो नहीं हो ना जिनकुम के मर्डर, पर ये बात ये दोनों को मालूम ही नहीं था कि जिनकुम का मर्डर हो चुका है। अब डहन दोनों के बीच की ब्रेकअप चाहती थी और ये सुनने के बाद गहन सैड फील कर रहा था। तब कोई कॉल करके बताता है कि जिनकुम का मौत हो चुका है। उसका बॉडी फ्रीज में ही था, जो फ्रीज गहन का था। और बॉडी मिलने के बाद वो सोच रहा था कि जरूर ये काम गहन का होगा, क्योंकि जिनकुम डाउन को फॉलो कर रहा था और रहन और गहन थोड़ा बहुत क्लोज थे। ये सबको पता था, इसीलिए वो सबके टॉपिक के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। अब गहन बोलती है कि वो आदमी मुझे और गहन दोनों को किडनैप किया था और वही जिनकुम का मर्डर हो सकता है। और गहन को पता चल गया था कि अब मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट वो बनेगा जरूर, क्योंकि वो मिसिंग होने से पहले दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था, मतलब फाइटिंग हुआ था, तब गहन का डीएनए जिनकुम की बॉडी में जरूर मिलेगा। और इसके बदले एक ही रास्ता था, क्योंकि वो जिनकुम के मिसिंग होने की रिपोर्ट पहले किया था। और ये सब हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे। जिनकुम का मौत डहन को फिल्मी जैसे लग रही थी। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी वो उसकी जिंदगी से अब जा चुका है। अब जिनकुम का मौत के चक्कर में ये फिश और ऑक्टोपस सारे सामान जो खरीदे थे वो डिक्की में ही भूल गए थे। मेल्ट हो चुका था, इसीलिए वो सबकी प्रोसेसिंग में गहन लगा था। और जीहू उसे देख के बोलता है कि वो हमेशा से ऐसा है, जब वो अच्छी कंडीशन में नहीं होता है ना, तब वो ऐसा ही कुछ करता है। वो खुद को कुकिंग में इन्वॉल्व कर रहा था और उसे देखने के बाद बाकी सब भी काम में लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे के रेस्टोरेंट ओपनिंग कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि सामान अच्छी कंडीशन में नहीं था कुकिंग के लिए। अब डहन फोन उठा नहीं रही थी, तो उसे ढूंढने के लिए ये रेस्टोरेंट आके देखते हैं कि खाना यहाँ रेडी है। तो गहन इन्वाइट करता है दोनों को। अब सब खाना खाने लग रहे थे। अब जिनकुम के मर्डर कोई नहीं है, इनके बीच सब एक एक करके बोलते हैं। अब इंजो आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बहन की जो गुनहगार थी उसका सजा मिल चुका था। मतलब जिसको वो खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी, उसका मौत हो चुका है। अब योंगा को पता चल गया था कि जिनकुम से कि जहन अपनी पास्ट मेमोरी रिगेन कर चुकी है। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। और ये सुनने के बाद वो गुस्से से उसे उसी रात मार दिया था। गहन टेक्स्ट करके बुलाता है कि रेस्टोरेंट आने के लिए, और हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों के दिमाग में सेम चीज चल रही थी कि हमें ब्रेकअप करना नहीं चाहिए। और ये जानने के बाद फीलिंग्स के साथ एक दूसरे के साथ हक हो जाता। लॉक रूम से निकलने से पहले गहन कुछ बोली थी, पर वो सब चीज को रिकॉल नहीं कर पा रही थी। डहन वो सब नानी को बोल रही थी, और ये जानने के बाद दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अब जीहू अब नहीं चाहता था कि जुहाडोंग में रेस्टोरेंट खोलने के लिए, क्योंकि जब भी वो सॉफ्ट ओपनिंग करना चाहते थे तब ऐसा कुछ होता था आज की तरह। इस वजह से रेस्टोरेंट ओपनिंग हमेशा रोकना पड़ रहा था। वो चाहता था कि डॉगी, तुम और मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। तीनों फैमिली मेंबर की तरह है ना। गहन पापा है और जीहू मम्मी है डॉगी का। और ये सुनने के बाद गहन ब्लैंकेट फेंक के मारता है और वहां से चला जाता है। अब पुलिस स्टेशन में कार देखने के बाद उल्टो को लौटाने के लिए जाता है और वहां देखता है कि ये पुलिस ऑफिसर उसके पापा को मर्डरर मारने के लिए बोल रहे थे। देखने के बाद वो गुस्से से उसे मारने लगता है और मार मार के बुरा हाल बना दिया था। और वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। और गहन उल्टो को और दोनों को वो बचपन में गहन की मिसिंग रिपोर्ट देने के लिए आए थे, पर वो सब चीज को इग्नोर किया था। दोनों को बुरा बुरा बोल के भगा दिया था। वो सब सोचता था क्योंकि गहन उसके लिए अब कितना ओरी है, पर वो क्या किया था उसके साथ तब। अब उल्टा का असलियत भी उसे पता चल गया था कि पियानो टीचर का ये बेटा है। डोंगनाम आज ड्रिंक्स करने के लिए आया था और हर दिन यहाँ आता था। ये जानने के बाद वो सच क्या है जानना चाहती थी, क्योंकि ये सब गहन यहाँ वापस आने के बाद से हो रहा था। डोंगनाम बताता है कि मैं किसी को मार के यहाँ उसकी बॉडी को हमारे घर में ही छुपाया हूँ। अब डॉन को उसकी मम्मी बताते हैं कि 18 साल पहले की बात। डॉन जब छोटी थी तब भूखे और जोंगो का डिवोर्स हो गया था। अब जीने के लिए पैसे की जरूरत था, ये सबको पता है। अब बुके के पास एजुकेशन और स्पेशल स्किल भी नहीं थी और काम की प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था उसके ऊपर। डहन कब मिसिंग हो गई थी वो बात उसे नहीं पता चलती, रात में ही पता चलती। अब सुना बताती है कि आज सुबह गांग भी मिसिंग हो चुकी है। मतलब उसे अब पता चल जाती है कि दोनों की मिसिंग की खबर। और ये जानने के बाद वो नानी और जोंगो दोनों को बताती है। अब सब मिलकर ढूंढ रहे थे तो वो देखती है कि स्ट्रीट पर एक आदमी जो कि डहन के पास बैठा था और डहन वहां सेंसलेस पड़ी थी और ये अटक
अटैक करने ही वाला था, तब जोंगो वहां पहुंच के उसे बचाता है। और ये आदमी जोंगो को मारना चाहता था, ये देख के बुके उसे पीछे से मार दिया था। और उसका मर्डर मतलब उसकी मर्डरर अब उसकी मम्मी है। ये सुनने के बाद वो याद कर पा रही थी कि गहन उसी रात बोली थी कि हमें किडनैप करने वाला कोई एक ही आदमी नहीं था, एक से ज्यादा थे। गहन को लास्ट टाइम गहन हेल्प मांगी थी, हमें दिखाया जाता है। जब वो सब सोचते हुए घर की तरफ बढ़ रही थी, तब देखती है कि हुन उसके सामने ही रास्ते में, और गहन फील कर पा रहा था वो सब चीज, और वो वहां से निकल रहा था। तब डोंगन वहां पहुंच जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।